हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, 7th क्लास टुडे वी डू नेक्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 3.37 to 11 सम। ओके, these are word problem। हाँ जी, your 7th sum is रजत moves 4/5 किलोमीटर towards east from point P to reach point Q। ठीक है, रजत क्या है, मूव करता है 4/5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वो जहाँ से मूव करे उस पॉइंट को हम ना दे देंगे P का। ठीक है, P से क्या है Q तक वो रीच कर जाता है पॉइंट में। फ्रॉम Q ही स्टार्ट्स मूविंग 7/9 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट टू रीच पॉइंट R। ठीक है, उस डायरेक्शन में क्या है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, Q पॉइंट जहाँ पे वो स्टॉप करता है वहाँ से ही वह क्या है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और पॉइंट R पे रीच कर जाता है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन R एंड Q। तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है R एंड Q का। हाउ फार इज़ रजत फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या है दो जो ठीक है क्वेश्चन दिए उनका आंसर फाइंड करना है। ओके, तो सॉल्यूशन आपका है। ठीक है, फर्स्टली हम क्या है डायरेक्शन बनाएंगे। यहाँ पर होती है, ठीक है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, रजत क्या है, मूव कर रहा है। लेट ये क्या है पॉइंट P, ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से वो क्या है स्टार्ट कर रहा है। इस P पॉइंट को क्या है हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर करेंगे। फर्स्टली वो क्या है P से पॉइंट Q तक जाता है। ठीक है, 4/5 किलोमीटर। ठीक है, वो मूव करता है। पॉइंट P ये है। ठीक है, पॉइंट P से लेट कर लेंगे कि हम यहाँ पे जाके उसका पॉइंट Q है। ठीक है, तो यहाँ पे फुली क्या है 4/5 किलोमीटर। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, उन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में बोला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि वो Q से, ठीक है, Q से कहाँ पे जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, मींस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। पॉइंट Q से इधर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो पॉइंट Q से वो R पॉइंट तक रीच कर जाता है। तो हमने जहाँ पे सिर्फ लेट करना है कि पॉइंट R तक क्या है वो रीच कर जाता है, तो इसको हम पॉइंट R लेट कर लेंगे। ठीक है, इतना डिस्टेंस जब वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 7/9 किलोमीटर। ओके, तो हमने क्या है फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन R एंड Q, R और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्टली हमें P और Q, P Q का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4/5 किलोमीटर। ओके, Q R का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 7/9 किलोमीटर। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, R एंड Q का। R एंड Q का हमने क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है, मींस QR फाइंड करनी है हमने। ये वाला डिस्टेंस उन्होंने बोला है कि फाइंड करने को R एंड Q का, तो वो कितना हो गया 7/9 किलोमीटर। सिंपल है। ठीक है, तो Q से R किलोमीटर तक R तक जाता है। ठीक है, तो R और Q का डिस्टेंस कितना हो गया, सिंपली 7/9 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ही हमारा क्या है आंसर था। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने हमसे फाइंड करने को बोला है। ठीक है, हाउ फार इज रजत फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। तो यहाँ पे हमने क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ रजत, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P और Q से पूछा है। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे फर्स्टली फाइंड करेंगे डिस्टेंस PR का, क्योंकि हमें RQ का PR का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हमें RQ का डिस्टेंस तो पता है, ठीक है, कितना है, तो हमें क्या है ये डिस्टेंस नहीं पता। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल गया तो हमें P और Q का फुली डिस्टेंस, ठीक है, कितना उन्होंने फार बोला, हाउ फार फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो हमें ये पूरा डिस्टेंस क्या है फाइंड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ रजत फ्रॉम पॉइंट P इज इक्वल टू क्या हो गया PR। ठीक है, तो नाउ PR कितना बन गया PQ माइनस ऑफ इंटू RQ 4/5 था ये वाला। ठीक है, PQ का फुली डिस्टेंस
तो आर क्यू को कितना था 7/9, ठीक है। इसको हम क्या है एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना बन जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेकर 36 माइनस 35/45, ठीक है। एलसीएम मैंने आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने एलसीएम ही निकाला है, ठीक है, करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या बन गया 1/45, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बन गया 1/45 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 1/45 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, दिस इज़ योर आंसर। हाँ जी, योर 8th सम इज राशि अर्न्स ₹18,000 पर मंथ, ठीक है। पर मंथ उसकी अर्निंग दी हुई है, ठीक है, 18 मंथ है। शी स्पेंड 1/4 ऑन ऑफ हर इनकम्स ऑन ग्रॉसरीज, ठीक है। 1/4 वो अपना जो 18,000 मंथ है, ठीक है, उसके क्या एक्सपेंडिचर दिए हैं, ठीक है। 1/4 वो 18,000 का 1/4 पार्ट क्या है ग्रॉसरी पे स्पेंड करती है। 2/5 ऑफ द रिमाइंडर ऑन मेडिसिन, 25th पार्ट वो क्या है मेडिसिन पे स्पेंड कर देती है। 1/3 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। 1/3 पार्ट क्या है वो एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे, ठीक है, स्पेंड करती हैं। हाउ मच मनी इज स्टिल लेफ्ट विद हर, तो हमने क्या है मनी फाइंड करनी है कि जो उसके एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, जो खर्चे हैं, ठीक है, जो इनकम, ठीक है, वो स्पेंड करती है, उसके बाद उसके पास कितनी जो मनी है, ठीक है, वो रह जाती है, ठीक है। तो हमने वो फाइंड करनी है। ओके, तो हाँ जी, योर सोल्यूशन इज फर्स्टली वी राइट राशि टोटल अर्निंग, ठीक है। राशि टोटल अर्निंग कितनी है 18,000 पर मंथ, ठीक है, उसकी इनकम है, ठीक है, पर मंथ की। हाँ जी, फर्स्टली उन्होंने बोला है कि वो इनकम स्पेंड करती है 1/4 पार्ट, ठीक है, किस पे ग्रॉसरी पे, ठीक है। तो इनकम स्पेंड ऑन ग्रॉसरीज पे स्पेंड करती है वो 1/4 पार्ट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ठीक है जो उसकी टोटल अर्निंग है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाद में क्या है जो हमारे पास जो आंसर आएगा 1/4 पार्ट जो स्पेंड करते हैं उसके बाद हम उसको 18,000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कट करेंगे, कितना बन जाएगा 4 के टेबल पे 4500। ओके, तो कितना हो गया उसका 4500 रुपीज़ है वो स्पेंड करती है ग्रॉसरी पे। तो हम ग्रॉसरी पे जो स्पेंड कर देती है मनी, ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेंगे उसके पास कितनी मनी बचती है, ठीक है, लेफ्ट है। सो रिमेनिंग मनी हम क्या है जो लेफ्ट मनी है उसको निकाल लेंगे। रिमेनिंग मनी 18,000 में से, ठीक है, हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4500 को, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया 13,500 रुपीज़, ठीक है, मीन्स 13,500 क्या है हमारे पास बच गए, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि वो स्पेंड करती है मेडिसिन पे। सो स्पेंड ऑन मेडिसिन वो निकाल लेंगे, ठीक है। मेडिसिन में वो कितना स्पेंड करी है 2/25। तो हम इसको भी लेफ्ट मनी कितनी रहेगी 13,500, ठीक है। 2/25 को 13,500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 के टेबल पे कट होगा 5 के 5 2 का 10 7 पे चला गया, 5 के टेबल पे फिर कट हो जाएगा 25 540, ठीक है। तो 540 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है आता है 1080। तो मेडिसिन पे स्पेंड करके कितनी मनी बन जाती है उस स्पेंड कर दी तो 1080 रुपीज़, ठीक है। तो नाउ लेफ़्ट मनी निकाल लेंगे हम कितनी है। नाउ लेफ़्ट मनी इक्वल टू 13,500 माइनस 1080, ठीक है। हमने पहले क्या ग्रॉसरी वाली मनी निकाल ली, फिर मेडिसिन वाली। कितनी मनी लेफ्ट रही है उसके पास 12420 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट वो क्या है 1/3 पार्ट क्या है वो बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड करती है, ठीक है। स्पेंड ऑन
चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है। स्पेंड ऑन एजुकेशन, जो मर्जी लिख लो, स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे स्पेंड करिए वो 1/3 पार्ट, ठीक है, मनी का। तो जितनी मनी हमारे पास बची थी यहाँ पे, ठीक है, 12,420, ठीक है। तो हम इस मनी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो मनी लेफ्ट रह रही है, ठीक है, उसको ही मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाकी का तो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 3 का 12, 3 1 12 4 0। तो क्या बन गया हमारे पास 4140 रुपीज़। ओके, तो हम निकालेंगे अब रिमेनिंग मनी। तो नाउ रिमेनिंग मनी विद हर, ठीक है, कितनी मनी उसके पास क्या है बचती है। तो कितनी बचेगी, क्या थी यहाँ पे 12,420, 12,420 माइनस 4,140, तो क्या बच गया यहाँ पे 8,280 सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो ये क्या है, आपका आंसर है। ओके, तो स्पेंड की ये ग्रॉसरी पे पहले वो निकाल ली, मेडिसिन पे जो स्पेंड की थी वो निकाल ली, फिर क्या है एजुकेशन पे जो स्पेंड की थी वो निकाल ली। तो लेफ्ट मनी कितनी बनी है 8,280। ओके, दिस इज़ योर आंसर। योर 9th सम इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज 18/35, ठीक है। 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट दी हुई है 18/35। तो एक नंबर क्या है हमें गिवन है, 1 नंबर इज -8/7, फाइंड द अदर। तो हमने क्या है नेक्स्ट नंबर को 2 नंबर की प्रोडक्ट दी हुई, एक नंबर तो उन्होंने बोल दिया रैशनल नंबर -8/7 है, तो हमने क्या है दूसरा रैशनल नंबर क्या है फाइंड करना है। ओके, सो योर सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर की प्रोडक्ट हमें क्या दी है 18/35। ओके, एक नंबर उन्होंने दे दिया, वन ऑफ देम इक्वल टू -8/7, ठीक है। तो हम क्या है नेक्स्ट नंबर हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट द अदर रैशनल नंबर, अदर रैशनल नंबर इज इक्वल टू x। तो 2 नंबर की प्रोडक्ट दी है, मीन्स x और -8/7 की प्रोडक्ट दी हुई है, ठीक है। सो x और -8/7 की प्रोडक्ट कितनी दी हुई है 18/35। तो x क्या बनेगी 18/35 मल्टीप्लाई, ठीक है, 7/8 बन गया। -7 है तो माइनस यहाँ पे क्या है आएगी, ठीक है। तो ये 7 की टेबल पे कट हो गया, ये कट हो गया 2 के टेबल पे। तो हमारा आंसर कितना बन गया -9/20। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। एक नंबर हमें दिया हुआ था -8/7, तो सेकंड नंबर हमारा क्या बन गया -9/20। हाँ जी, योर 10th सम इज, ठीक है, क्या है 2 पीसेज ऑफ लेंथ 9/11 मीटर एंड 13/22 मीटर आर कट फ्रॉम अ 2 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। लाइक लॉन्ग रोप है, ठीक है, उसमें से पीस को कट किया है, एक 9/11 मीटर का पीस कट गया है, ठीक है, 2 मीटर की पूरी रोप दी हुई है, और एक 13/22 मीटर का, ठीक है, पीस कट गया है। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप, ठीक है। पीस को कट करके 2 मीटर रोप में से, ठीक है, कितनी, ठीक है, रोप क्या है हमारे पास बचती है, तो हमने उसकी क्या है लेंथ फाइंड करनी है। सो टोटल लेंथ ऑफ रोप कितनी है 2 मीटर, टोटल लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो 2 पीस कट होते हैं इसमें, ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 पीस आर कट फ्रॉम इट, 2 पीस को ही कट करते हैं डिफरेंट लेंथ की, ठीक है। तो फर्स्ट पीस हैविंग लेंथ, तो फर्स्ट पीस की लेंथ क्या दी है 9/11, कितनी है 9/11 मीटर। ओके, सेकेंड पीस हैविंग लेंथ, तो सेकेंड पीस की लेंथ कितनी होगी 13/22 दी हुई है, ठीक है। हमें फर्स्ट पीस की लेंथ दी हुई है, सेकेंड पीस की लेंथ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट की है 9/11, सेकेंड की है 13/22।
तो हम क्या है फाइंड करेंगे, टोटल कितनी रोप है वो कट कर दी है, फर्स्टली वही फाइंड करेंगे ना। फिर ही उसके बाद 2 मीटर में से जितनी टोटल को कट किया है, ठीक है, 2 मीटर में से उसको क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास जो रिमेनिंग होगी हम वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ पीस कट फ्रॉम इट, टोटल लेंथ जो कट की है पहले वो फाइंड करेंगे, 9/11 प्लस 13/22, ठीक है। फर्स्टली हम टेक एलसीएम ऑफ 11 और 22, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ क्योंकि हमने क्या है सम सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे क्या बन गया 18, 11 2 का 22 18 बन गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली 13 आ जाएगा, कितना बन गया 31/22 मीटर जो टोटल कट की है, ठीक है। अब हमने वो लेंथ निकाली है कि रोप में से 13/22 मीटर क्या है रोप कट कर दी, तो रिमेनिंग फाइंड करनी कितनी बच गई, ठीक है। सो रिमेनिंग लेंथ ऑफ रोप कितनी होगी 2, जो टोटल लेंथ थी, ठीक है, और जो हमने कट कर ली है उसको क्या है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बन गया यहाँ पे 44 माइनस 31/22 कितना बन गया 31, 13/22 मीटर रोप क्या है हमारे पास बच गई है, ये क्या आपका आंसर है, ओके। हाँ जी, योर 11th सम इज बाय वट नंबर शुड वी डिवाइड 13/15 टू गेट 2/25, ठीक है। बहुत ईजी सम है, हमने क्या है लाइक दिस सम 9th और 11th सम, ठीक है, ये हमने क्या है कि प्रीवियस चैप्टर जो किए उसमें भी किया है। तो हम किस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13/5 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा 2/25। सो योर सोल्यूशन इज लेट द डिवाइज़र ऑफ, ठीक है, जिसको डिवाइज करना है डिवाइज़र ऑफ 13/15 इज़ x, ठीक है। लेट करके चलना है हमने x को, ठीक है। 13/15 का डिवाइज़र क्या है x, जिस पे वो डिवाइड होता है। सो कोडिंग टू क्वेश्चन क्या है कि किस नंबर से हमें डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या है 2/25, तो हम क्या है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेंगे, क्या बन जाएगा 1/x, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है इसको, तो क्या बन गया यहाँ पे 2/25, 1/x इज इक्वल टू 2/25 इंटू 15/13, ठीक है। कट कर देंगे इसको, यहाँ पे क्या बन गया 5, 1/x इज इक्वल टू 2 3 का 6/5, तो x कितनी बन गई हमारी, सॉरी 65, 13 5 का 65 हो गया, ठीक है। 13 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 65, 2 3 का 6 हो गया, 6/16 5, 1/x है, x को निकालेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका भी, ठीक है। 1/x x बन जाएगी, तो 6/65 भी क्या बन जाएगा 65/6, ठीक है। तो इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी x इज इक्वल टू 10 इंटू 5/6, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। 65 60 बन गया, 5 ऐड के 65/6, ठीक है। तो ये क्या आपका लास्ट सम है, ठीक है। नंबर था, ठीक है, किससे डिवाइज मीन्स डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलना चाहिए 2/25, ठीक है। नाउ एंड ऑफ योर चैप्टर 3, राइट दिस ऑन योर फेयर कॉपी। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। Subscribe our channel Education Hub Moga. Please subscribe our channel Education Hub Moga.